जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है दिन पे दिन आपकी पेपर की डेट नजदीक आती जा रही है, तो इस वक्त का जो आपका काम है सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करिए कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से कम हो रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन कम हो रहे हैं उस क्वेश्चन को ही सिर्फ तैयार करिए, बाकी सब आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। 15 दिन 15 मैथ मैराथन में आप लोगों के लिए आज 7वां वीडियो है, जिसमें आज आप लोगों को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ाएंगे। इसके पहले प्रतिशत पढ़ाया, उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराएंगे और जो अंकित सर वाली किताब के क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कर दिए है जिनकी मैथ कमजोर है। जिनकी मैथ कमजोर है, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, इस वजह से उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है और डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पहले जानते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है, जब आप वस्तु को कम में खरीदकर ज्यादा में बेच देते हैं तो प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है या हानि कब होती है, जब आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। लेकिन पेपर में जो लैंग्वेज आएगी खरीदने और बेचने वाली नहीं आएगी। पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको कहते हैं। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, यानी कि हमने खरीदा, जब हमने किसी वस्तु को खरीदा तो वो क्रय मूल्य कहलाता है, और जब हमने बेच दिया वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। और लाभ कब होता है, जब हम कम में खरीदकर ज्यादा में बेच देते हैं तो हमारा लाभ होता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य हो जाता है। हानि कब होती है, जब हमने ज्यादा में खरीद लिया और कम में बेचा तो हमारी हानि हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया आपका लाभ और हानि के बारे में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं तो ऊपर रखते हैं लाभ बटे नीचे हमेशा हमारा क्रय मूल्य रहता है, और गुणा हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा लाभ प्रतिशत। और जब तक क्रय मूल्य के अलावा कुछ और नहीं कहा जाता तब तक हम क्रय मूल्य ही रखते हैं। दूसरी चीज सेम ऐसे ही हानि प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि जितने रुपए की भी हानि हो रही है वो हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो ये बात क्लियर रही। इसके बाद विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं और क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य अगर हम प्रतिशत में देखें तो क्रय मूल्य जो होता है वो हमारा 100% होता है, और जो विक्रय मूल्य आता है वो होता है या तो 100 प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब 100 प्लस कब होता है, जब हमको प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और हानि होती है तो 100 माइनस हानि हो जाती है। जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दें किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान क्या होगा, 10% के प्रॉफिट पे है तो विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा 100 में जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य का मान आया 110%। अगर हम आपसे कह दें 15% की हानि पर बेचा जाता है तो हानि में क्या करते हो, घटा दोगे, यानी कि विक्रय मूल्य जो आ जाएगा 100 माइनस की 15, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 85%। ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, या तो 100 से जुड़कर आएगा या तो 100 से घट के आएगा। अगर हानि होगी तो हम डायरेक्ट घटा देंगे, लाभ होगा तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। ध्यान रखना, डायरेक्ट हमारा तभी जुड़ता है जब हमारा क्रय मूल्य 100 होगा तब। क्रय मूल्य के अलावा कुछ और अगर है, 100 के अलावा कुछ और है, तो हमारा डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। ये तो हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक हम जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं सारी वस्तुओं को बेच नहीं देते तब तक हमारा कंफर्म प्रॉफिट या लॉस हमको नहीं पता लगता। तो ध्यान रखना, वस्तुओं को बराबर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सारी वस्तुएं खरीदकर सारी वस्तुएं हम बेचेंगे नहीं तब तक हमारा लाभ कंफर्म नहीं होता या हानि कंफर्म नहीं होती। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी पढ़ना है
तो अंकित मूल्य भी जानना जरूरी है। अंकित मूल्य जिसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है मार्क प्राइस, एमपी। अंकित मूल्य क्या होता है? जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसको जब देखते हैं, मॉल में जाते हैं, देखते हैं, उसमें एक स्लिप लगी होती है और उस पर रेट लिखे होते हैं, वही आपका कहलाता है अंकित मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य होता है और कुछ छूट दी जाती है, तो वो जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य पे जब हम छूट देते हैं, छूट यानी कि डिस्काउंट अगर हम देते हैं, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो भी मान आता है वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य और छूट पता चल गया। किसी वस्तु को कुछ कम में अगर बेचना है तो उस पर छूट दे दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य पर जब भी हम छूट देंगे, अंकित मूल्य पर जब भी हम छूट देंगे, तो जो छूट होती है वो हमारी क्या होती है? 100 से घट जाती है। जैसे छूट देने के बाद 10% की अगर छूट दी जाती है, तो उसको जो बेचा जाएगा वो कितने पे बेचा जाएगा? 90% पे। जैसे मान लेते हैं 15% की छूट है, तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? छूट अगर 15% की है तो कितने पे बेचा जाएगा? 85% पे उसको बेचा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंकित मूल्य और डिस्काउंट के बारे में। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो संबंध आता है वो देख लेते हैं। अंकित मूल्य पर जब हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य आता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। और जो कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पर जब हम प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा डिस्काउंट आ जाता है। यहाँ पे जब हम प्रॉफिट लेते हैं या लॉस लेते हैं तो भी हमारा विक्रय मूल्य आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य हमारा दोनों तरफ से आता है। अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद भी आता है और क्रय मूल्य पे लाभ लेने के बाद भी आता है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको तैयार कर लिएगा, जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंध के बारे में पूछेगा तो इसको तैयार रखिएगा। 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, हानि होगी तो घट जाएगा, बटे 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि आगे आपके पेपरों में पूछा जाता है जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से संबंधित होता है। तो इसको तैयार रखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से संबंधित है तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य का जो अनुपात आता है वो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट पे बेचा रहा प्रॉफिट हो गया, लॉस पे बेचा जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है। ये होता है आपका क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस के में एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि आप लोगों को हमने प्रतिशत में भी बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का। तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा, इसका यहां पे भी यूज हो जाता है। कहां यूज होता है? जब वस्तुओं को दो बार बेचा जाता है, ठीक है, दो बार बेचा जाता है या एक ही वस्तु के दो अलग अलग मूल्य होते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। और प्लस कब होगा? जब प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट में भी इसका यूज किया जाता है। क्रमागत छूट के बारे में जब हम करते हैं, जब हम क्रमागत छूट का लेते हैं तो यहाँ पे हमारे निशान नहीं रहते, ये हमारा निशान नहीं रहता, और यहाँ पे हमेशा जो होता है वो हमारा माइनस का हो जाता है। तो जो क्रमागत छूट के बारे में करेंगे, दो क्रमागत छूट के बारे में, तो पहली छूट रखी, दूसरी छूट रखी, माइनस करेंगे दोनों का गुणनफल बटे 100। तो ये पूरा चार्ट आपका हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित। इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करना है, इतने पे ही हम सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को प्रॉफिट लॉस से संबंधित। तो इसको पूरा अच्छे से समझ लिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए इसके बारे में और समझ लिएगा। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को अंकित सर वाली किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। बाकी क्वेश्चन जो भी हैं उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझते जाइएगा क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन आपका दे रखा है 632 रुपए की एक वस्तु को 733 रुपए 12.12 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए मूल्य कितना था? 632 का, और बेचा जा रहा है 733.12 पे। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों का अंतर हो जाएगा, 0.12 आ जाएगा और दोनों को घटा देंगे। ये हो गया 1, 3 में से 3 गया 0 और 101। ये बटे क्या हो जाएगा? 632 और गुणा 100। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक वस्तु को 20% की हानि पर
510 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 20% की हानि दे रखा है, 20% की हानि दे रखा है और बेचा जा रहा है 510 में। जब 510 में बेचा जा रहा है यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 से घट जाता है। तो बटे में 80 कर दिया और गुणा हमने क्या कर दिया, लाभ क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, गुणे 100 कर देते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, गुणा कर लेते हैं। 50 25, 25 पंजे 125 और 2 127 बटे 2 आ गया, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कि आंसर हो गया 637.5 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक वस्तु 15% लाभ लेकर 511 रुपए 75 पैसे में बेची जाती है, कुल लाभ बताइए। 511 रुपए 75 पैसे बेचा जा रहा है 511.75 पे। लाभ कितना होता है, लाभ 15% का होता है, तो बटे 115 और गुणे क्या करेंगे 15%, हमें लाभ बताना है इसलिए 15 से गुणा, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 5 से काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 15, 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2300, और इस जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.75 रुपए का। कितने रुपए का उसको लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित होगा। बेचा जाता है 20% लाभ, अगर 100 रुपए वाली वस्तु थी तो कितने पे बेचा जा रहा है, 20% लाभ लेकर 120 में। अब कह रहा है जो लाभ हो रहा है उसको विक्रय मूल्य पे बताइए, तो 20 का ही तो लाभ हो रहा, बटे विक्रय मूल्य रख देंगे। हमने कहा था जब तक क्वेश्चन में कहा रह जाए तब तक क्रय मूल्य रखते हैं, इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, इसलिए बटे में रखा। 20 से 20 छक्का 2 से काटा, 2 3 6 50, 50 बटे 3, जिसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर विकल्प है। 2 छूट आपको दे रखी है। पहली छूट आपको दे रखा है 20%, 15% और 10%। दूसरी छूट जो दे रखी है 10%, 15% और 20%। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, छूट में अंतर तो होता है, लेकिन जब अलग अलग छूटें दी जा रही हो, जैसे मान लेते हैं छूट आपको दिया जाए, एक 20% की है छूट, 2 क्रमिक छूट है, एक 20% और एक 10%, दूसरी कर दी जाए 15 और 15%। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 30 आ रहा है, ये भी हमारा 30 आ रहा है। जब ये दोनों मान अलग अलग होंगे तब हमारी छूट में अंतर आएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे अगर हम आपसे ये कहते हैं 10% और 20% की छूट दी जाए तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि 20 और 10 वो भी था, 20 और 10 ये भी था। आगे पीछे क्रम पलटने से कोई परिवर्तन नहीं होता है छूट में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोनों समान रहेगी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी वाला। जब ये छूटों में अलग अलग मान होते, ठीक है, अलग अलग 20, 10, 15 और 10 की जगह पे यहाँ पे अलग अलग मान होते, तब हमारा अंतर आता, वरना कोई अंतर नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1200% लाभ अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी खरीद मूल्य से कितने गुना बेचना होगा। अब देखो 1200% का लाभ है, 1200% का, मान लेते हैं अगर 100 था तो 1200 का जब लाभ लोगे तो बेचोगे कितने पे, 1300 पे। तो कितने गुना बढ़ाया इसको, तो ये हो जाएगा 13 गुना बढ़ाया गया। कितने गुना, 13 गुना बढ़ाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला 13 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपए ऑफर करता है और इस पर 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। 2400 रुपए ऑफर करने का मतलब अंकित करता है, 2 छूटें देता है 20-20 की, 80 बटे 100, 80 बटा 100। अभी हमने बताया जब छूट होती है तो क्या होता है, 100 से घट जाता है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल आपका 2 जीरो, सबका गुणा कर लेना है। 8 चौक 32 का 2, 3, 8 दूनी 16, 3 19 192 गुणा 8 कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6, 1, 8 9 72 और 1 73 का 3, 7, 8 1 कम 8 7 15। आंसर हो गया 1536 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एक व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अपनी खरीद मूल्य के 7.5 गुना कीमत पर बेचता है। 7.5 गुना कीमत पर, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 7.5 गुना कीमत पर बेचता है, यानी कि 1 रुपए का अगर उसने शेयर खरीदा होता तो बेचा 7.5 गुने पे, यानी कि 7.5 रुपए में। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर देखा जाए उसको कितना हो रहा है 6.5 का। किस पे? 1 पे, और गुणा 100 कर लेंगे। दशमलव हटाएंगे, जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर कितना हो गया 650% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए सी बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है और साथ ही वजन में 25% की चोरी करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अब जब भी वजन में कम के बारे में, कम तौलते के बारे में कहेगा तो जितना कम तौलेगा 25% कम है तो 25% में होगा तो बटे में 100 से घट जाएगा। 100 से 25 को घटाएंगे कितना आएगा 75, और गुणा कर देंगे हम 100, तो 25 तिया 75, ये आ गया आपका 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% का। तब उसको लाभ हो रहा है जब उसने वजन में कम रखा। लेकिन वो क्या कह रहा है 10% लाभ भी लेता है, तो इसको हम भिन्न में करेंगे। 33 सही 1/3% को हम लिखेंगे 1/3, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। 3 से कितना हो गया 4, और दूसरा जो प्रॉफिट है 10% का है, यानी कि 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 या 30, 30 से 11 चौक 44 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 14 का। किस पे? 30 पे, और गुणा 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 140/3 हो जाएगा। 3 से भाग कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2/3, यानी कि 46 सही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि समान मूल्य वाली 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 63 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 1575 है, और 99 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है 2227.5 है, तो प्राप्त लाभ या हानि आपको ज्ञात करनी है। हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखिए 63, हमने आपसे कहा था, एक चीज बताया था कि जब तक सारी वस्तुएं खरीद कर सारी बेच ना दी जाए तब तक लाभ और हानि हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखिए 63 वस्तुएं खरीदी जा रही है और 99 वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो जब 63 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 99 बेची जा रही हैं, तो पहले हम क्या करेंगे वस्तुओं को बराबर कर लें। या तो वस्तुओं को बराबर कर ले, या फिर हम क्या करते हैं दोनों के एक एक वस्तु का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 63 वस्तुएं थी 1575 की, तो 63 वस्तुएं जो थी वो कितने की थी 1575 की। एक वस्तु की कीमत निकाल लेते हैं, एक वस्तु हो जाएगा 1575/63 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 रुपए का। ठीक है, अब उसके बाद उसने 99 वस्तुएं जो है वो बेची थी कितने की, 99 वस्तु बेची थी 2227.5 की। तो एक वस्तु की जब हम कीमत निकालेंगे 2227.5, एक वस्तु की जब हम कीमत निकालेंगे तो 2227.5/99 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 का। अब यहाँ पे देखिए 25 रुपए में खरीदी गई, 22.5 में बेची गई, तो क्या हो रहा है हानि हो रही कितने की 2.5 की। किस पे हो रही है 25 पे, और गुणा 100 कर देंगे, यानी कि दशमलव हटेगा, जीरो में आएगा, 25 दामा 250, कितना आ जाएगा 10% की हानि हो रही, 10% की हानि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला 10%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही 10% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपना माल बिना लाभ या हानि के बेचने का वादा करता है, 20% कम तौलता है। तो अभी हमने बताया जितना कम तौल रहा कितना 20 बटे क्या करोगे 100 से घटा दोगे 80 और गुणा 100, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 4 हो गया, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाए। ध्यान रखिएगा जब वस्तु को कम तौलता है, जब कम तौलेगा तो बटे में क्या रखेंगे, अगर ग्राम में दे रखा है तो बटे में हम 1000 माइनस जितना कम तौल रहा वो रख दिया जाएगा, और अगर प्रतिशत में है तो जितना प्रतिशत दे रखा है बटे हम क्या करेंगे 100 से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 25%, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है सी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
एक साइकिल 11,120 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इस साइकिल को 8,740 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, ये आपको बताना है। 10,120 रुपए में बेचा जाता है तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो बटे में कितना आ जाएगा, 110। और कह रहा कितने में बेचे, कितने में बेचे कि 8,740 रुपए में बेचा जाए, मिले हमें। तो इसका मान निकालना है, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इसका मान निकालने के लिए 8,740 गुणा 100 और बटे में आ जाएगा आपका 10,120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 और 8 32, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 3 12। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 95, जो कि 100 से जितना कम है उतना ही हानि हो जाएगी। 100 से घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 250 रुपए की किसी वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। 250 रुपए वाली वस्तु है, 20% का छूट और 10% का लाभ। अभी हमने आपको बताया था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित जब भी आ जाएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित जब भी आपका आ जाएगा तो अंकित मूल्य क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 10% का हो रहा है 110, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का, यानी कि 80। कट गया। अब जो आपको मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 250, ये क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। तो 8 का मान 250 दे रखा है, तो 1 का जब मान निकालेंगे 250 बटा 8 हो जाएगा और गुणा 110 हम निकाल लेते हैं, सॉरी 11 निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 0, 11 एक कम 11 बचे 55, 5, 11 दूना 22 और 5 27, और 8 से भाग कर देते हैं। 8 त्रिक 24, 3 5 8 चौक 32, 3 0 8 त्रिक 24, 343 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला, 343.75 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो 5 घड़ी का जो क्रय मूल्य है बराबर क्या है, 4 घड़ी के विक्रय मूल्य के। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्रय बटा विक्रय कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 बचा था, बटे 5 हो गया। क्रय मूल्य हो गया 4 का, विक्रय मूल्य हो गया 5 का, यानी कि 4 में खरीद कर 5 में बेचेंगे तो 1 का लाभ हो जाएगा किस पे, क्रय मूल्य पे, और गुणा 100। सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए प्रति वस्तु है। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत लागत से बेची जाती है। शेष को कितने रुपए में बेचें ताकि कोई लाभ अथवा हानि ना हो, यानी कि जितने में खरीदा उसे उतने में ही चला जाए, उसका लाभ क्या होगा, सॉरी उसे लाभ या हानि नहीं चाहिए। यानी कि 24 वस्तुएं थी, 16 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचेगा, तो 16 चौको 64, 6 16 दूना 32 और 6 38, यानी कि टोटल 384 में उसने क्या किया, खरीदा। अब उसको लाभ और हानि नहीं चाहिए, यानी कि बेचना भी उसको 384 का ही है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, 18 वस्तुओं को 15 रुपए के दर से बेचकर, तो 15 8 120, 12 15 एकम 15 10 25 25 12 27 270, 384 में से 270 तो उसको मिल गए। अब कितना अंतर आएगा दोनों में, जब अंतर करेंगे तो ये हो गया 4, 8 में से 7 गया 1 और 114 आपका हो गया। अब जो वस्तुएं बची वो कितनी बची, 24 थी, 18 चली गई, बची कितनी 6 से भाग कर देते हैं। 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 बचा 5, 6 9 54, यानी कि बची वस्तुएं कितने रुपए प्रति दर से बेचनी होगी, 19 रुपए, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब 25%, अगर 100 वाली वस्तु थी 25 अधिक अंकित करेगा तो कितना, 125 हो जाएगा।
अब अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी जा रही है। जब 12% की छूट दी जाएगी तो बेचा कितने पे जाएगा, 12 घटा देंगे 88 आ जाएगा, तो 125 गुणे 88/100 हो जाएगा। 25 पंजे 25 चौको 100, 4 से काट लिया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 पंजे 110 हो जाएगा, यानी कि 22 पंजे 110, जो कि प्रॉफिट कितना हो रहा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा 100 से। तो आंसर हो जाएगा इसमें का ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 रुपए प्रति पेन की दर से बेचने पर मनोज को 220 रुपए का लाभ होता है। 3 रुपए प्रति पेन की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। मनोज के पास कितने पेन थे। अब देखिए कितने पेन थे हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं x थे। 5 रुपए का एक पेन बेचता है तो सारे पेन बेचेगा कितने का है, 5x का। और जब इतने की बेचता है तो उसको 220 की लाभ होता है। अगर 220 हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। उसके बाद क्या कह रहा है, सारे पेनों को अगर 3 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो 3x का बेचेगा, और उसमें उसे क्या होता है 110 का हानि होती है। तो 110 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3x को इधर ले आते हैं, यानी बचेगा 2x, 220 उधर जाएगा जो कि जुड़ जाएगा 330 का। ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। उसके पास कितने कलम थे, पेन थे 165, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा, एक वस्तु को 27.5% लाभ और 5.5% लाभ लेने पर प्राप्त होने वाले लाभ का जो अंतर है वो है 3432 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए 27.5% का क्या है, प्रॉफिट है। जब इतने का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में जाएगा, 127.5 पे। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 5.5% का प्रॉफिट है तो बेचा कितने पे जाएगा, 105.5 पे, ये बेचा जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों में जो अंतर है वो 3432 का है। तो प्रतिशत में अगर हम अंतर देखेंगे तो प्रतिशत में अंतर कितना आया, 22% बराबर हो गया 3432। 1% का मान निकाल लेते हैं, 3432/22 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, हमसे जो पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि गुणा 100। 11 से कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूना 22। 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 छम 12 और 100 से गुणा कर देंगे, 156.00 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु को 18% लाभ और 22% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर है 624। अब देखिएगा 18% का लाभ हो रहा तो बेचेंगे कितने, 118 पे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, 22% की हानि। जब 22% की हानि होगी तो बेचा कितने पे जाएगा, 78 पे। और दोनों में जो अंतर है, यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो दोनों में 22% है, 18% है। ठीक, दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 40% का अंतर है। और 40% का अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 624 का। तो 1% बराबर निकाल लेते हैं, 624/40। और हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, लागत मूल्य पूछी है, इसलिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी कि 1560 रुपए में उसे बेचे, लागत थी उसकी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 27.5% की छूट तथा 7% की छूट के बीच का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 2603.5 का है, उसका अंकित मूल्य बताना है। अब देखिए छूट के बारे में क्या दिया गया, छूट का मतलब हो गया 100 से घटा दोगे तो 27.5% की छूट है, और दूसरी जो छूट दे रखी है वो आपको दे रखी है 7% की। तो अगर हम देखेंगे दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 20.5 का। 20.5% बराबर आपको कितना दे रखा है, 2603.5 का। तो 1% बराबर अगर हम निकालेंगे तो 2603.5/20.5, और हमको निकालना इसमें क्या है,
निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, गुणा 100 करना होगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर और नीचे बराबर है, कट जाएगा ऐसे ही। 5 से काट लेते हैं, 5 और 20, 5 एक कम 5, 5 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। और इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 127,000, यानी कि 12,700 का उसका आंसर हो जाएगा, जो कि अंकित मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी ने 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पे जो लाभ है क्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है, 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 5/25 और गुणा 100 कर देंगे। 5 से काट लिया, 50 25, 5 से इसको काटा, 20% का क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा, एक व्यापारी 500 किलोग्राम चावल 40,000 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेच देता है, प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो 40,000 रुपए में कितना खरीदा उसने, 500 किलोग्राम, 12% का लाभ होता है, यानी कि 112/100, 500 से भाग कर दिया, यानी कि 1 का मान आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया, 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48, 4 एकम 4/5, 5 से भाग कर लेते हैं, 5 8 40, 5 9 45, 5 6 30, यानी कि 89.6, जो कि आंसर हो गया आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ लेकर सी को बेच दिया, सी ने 40% का लाभ लेकर डी को बेच दिया और डी ने 105 में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए ने जो वस्तु खरीदी है, ए ने बी को बेचा कितने पे, 20% के लाभ पर, बी ने सी को बेचा है, बी ने जब सी को बेचा है तो वही वस्तु 25% के लाभ लेकर बेच दिया, और सी ने जब डी को बेचा है तो डी को बेचने वाला जो है वो 40% का लाभ है, ठीक है। डी ने खरीदा है 105 का, तो ए का मान हमको बताना है। तो ए का मान पता नहीं था, ए का मान दिया है 20% लाभ, यानी कि 120/100, 25% का लाभ यानी कि 125/100, और ये हो गया 40% का लाभ 140/100। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये टोटल के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो हमारे काट रहे थे, 2 जीरो काट लिया, 25 पंजे 25 चौको 100, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 से 2 छम 12, ठीक है। 5 से काट लिया, 5 एकम 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 से 7 3 21, 3 से काट लिया, 3 दूना 6 और 2 से काट लिया 50, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आपका आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन एक बार आप अपने आप से भी कर लीजिएगा ताकि समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कह रहा है किसी वस्तु को 24% लाभ और 8% हानि के बीच का जो अंतर है वो 464 रुपए। पहले अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो 24% का लाभ 124, 8% की हानि यानी कि 92, और दोनों का जो अंतर है यहाँ पे अगर देखेंगे 24 36 और 2 32, 32% का दोनों का अंतर है। और आपसे क्या कह रहा, 464 के बराबर है। एक का मान निकाल लेंगे तो 464/32 हो जाएगा और गुणा 100 कर देंगे। 25 से काट लेते हैं, 4 से 4 8 32, 4 से ही हो गया 25, 8 से 8 पंजे 40, 8 8 64, गुणा कर लेते हैं, 25 8 200 यानी कि 20, 25 पंजे 125 और 20 145, आपका आंसर हो जाएगा 1450 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 75%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 75% उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में कहा गया है क्रय मूल्य का 75% और ये बराबर है विक्रय मूल्य के 15% के बराबर है, यही तो कहा गया, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, ठीक। तो क्रय बटा विक्रय कर लेते हैं, क्रय बटा विक्रय, विक्रय को हम इधर ले आए, उधर बचा 25/75, और दोनों में प्रतिशत लगाए, दोनों से प्रतिशत कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 या 75। तो यहाँ पे कितने की दी, क्रय किया था 1 रुपए का, खरीदा 1 रुपए का, बेचा विक्रय किया 3 का, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का, किस पे, 1 पे और गुणा 100, यानी कि प्रॉफिट हो गया टोटल 200% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। नेहा ने 45 किलोग्राम चावल 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 60 किलोग्राम चावल 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उन्हें मिलाकर 8 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम जो है वो 9.50 के हिसाब से खरीदा, यानी कि इसका जो है 45 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य 9.5 था, तो 45 किलोग्राम का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 427.5 का। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 60 किलोग्राम जो खरीदा था वो कितने में खरीदा, 8.50। गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो आ जाएंगे, 6 पंचे 30, दशमलव लग जाएगा, 8 छक 48 और 3 51 हो गया। ठीक, तो टोटल उसने जो खरीदा वो कितने का खरीदा, 937 रुपए 50 पैसे का खरीदा, 937 रुपए 50 पैसे का खरीदा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सारा था उसको मिलाकर 8 रुपए 90 पैसे में बेचा, तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 105, 105 किलोग्राम 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, ये हो जाएगा 934.50 का। अब बताइए 937 में खरीदा, 934.5 में बेच दिया, तो कितने की हानि हो रही, 3 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विक्रय मूल्य दोगुना कर देने पर हो रही हानि प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। वस्तु पर हो रही हानि प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना विक्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य जो था वो था x, और जो लाभ था या हानि निकाल लेते हैं, हानि देख लेते हैं, हानि थी हमारी y की। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस का हानि हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 2x कर दिया गया। होने वाली हानि लाभ के बराबर है, तो यहां पे भी हमारा लाभ हो रहा है तो माइनस का y कर देंगे, सॉरी प्लस का। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, दोगुना कर देने पर हानि प्रतिशत में बदल जाती है, तो यहाँ पे हानि हो रही थी ना, विक्रय मूल्य था 100, हानि थी 50, तो क्रय मूल्य जो आएगा वो विक्रय मूल्य प्लस का हानि हो जाएगा, और यहाँ पे लाभ हो रहा था इसलिए घटा दिया। y को इधर ले आते हैं, यानी कि 2y हो गया, और ये उधर जाएगा 2x में से x जाएगा जो कि x बचेगा। तो x बटा y अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x बटा y को नीचे किया 2/1, यानी कि x हमने क्या माना था, विक्रय मूल्य 2 रुपए का, हानि 1 रुपए की। हानि कितने की, 1 रुपए की। तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर जो क्रय मूल्य का आएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, इस पे आप रखेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 1, या तो 3 ले लेते हैं यहां से, चाहे यहां पे रख दिए, x की जगह पे 2, 2 गुणा 2 माइनस का 1, यानी कि 3, तो क्रय मूल्य आ गया 3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वस्तु पर हो रही हानि बताइए, तो हानि 1 की बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, यानी कि आंसर हो गया 100/3, जिसको आप लिखेंगे 33 सही 1/3% की हानि, जो कि ऑप्शन आपका डी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए ने एक रेफ्रिजरेटर 20,000 रुपए में खरीदा और बी को 4% की हानि पर बेच दिया। बी ने उसे 20,160 रुपए में सी को बेच दिया। बी का लाभ प्रतिशत बताइए। ए ने बी को बेचा है 4% के हानि पर, तो ए ने कितने में बेचा, 20,000 रुपए वाली वस्तु को 4% हानि यानी कि 96 पे बेचा, तो कितने पे बेचा निकाल लेते हैं, 2 जीरो, 2 से गुणा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 19,200 रुपए में बेचा। अब बी ने उसे क्या किया, 20,160 में बेच दिया। बी ने बेचा है 20,160 रुपए में, तो दोनों का हम निकाल लेते हैं, लाभ कितना हो गया 19,200, तो ये हो गया 60, 11 में से 2 गया 9, 960 रुपए का उसको लाभ होगा। किस पे, 19,200 पे, और गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16 0, 4 से 4 चौक 16, 4 और 8 32,
12 से 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5% का हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 4260 है, तो 15% हानि का विक्रय मूल्य क्या होगा? 4260 आपको दे रखा है, 4260 दे रखा है। ये कब दे रखा है? जब विक्रय मूल्य लाभ होता है 20% का, यानी कि 120, 15% की हानि यानी कि 85 का मान आपको ज्ञात करना है। सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, गुणा कर लेते हैं, सॉरी 6 कम 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं, और जब गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, जाएगा 60 35 और बटे में 2 है, तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6 0, 2 1 कम 2 और 2 सती 14.5 आ जाएगा, यानी कि 3017.5, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताइए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 25/20, यानी कि एसपी को हमने नीचे कर दिया, 20 को हमने इधर कर दिया, 5 से काट लिया, 50 25, 5 24, 5 रुपए में क्रय किया, 5 में विक्रय किया, 4 में, जब 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो 1 रुपए की हानि किस पे? 5 पे, और गुणा 100। सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 20% की क्या हो गई? हानि हो गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक व्यक्ति 2 कैलकुलेटर 410 रुपए में खरीदता है, दोनों को समान मूल्य पर बेच देता है, एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 15% का लाभ होता है, दोनों कैलकुलेटर के क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, 2 कैलकुलेटर जो खरीदे हैं 410 रुपए में दोनों खरीदे हैं, पहले का मान लेते हैं x था, दूसरे का था y। पहले पे क्या होता है? 10% की हानि होती है, तो बेचेगा कितने पे? 90 पर बटे 100, और दूसरे पे क्या होता है? 15% का लाभ, 115 बटे 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x बटा y का मान निकालेंगे, x बटे y कर दिया, ये हो गया 115 बटे 90, 5 से काट दिया, ये हो गया 23, और 5 से इसको काटा 18। ठीक है, अब क्या होता है? 410 रुपए में दोनों थे, दोनों के अलग अलग निकालने हैं, अनुपात का योग 2, ये जो आएगा वो अनुपात हो जाएगा, अनुपात का योग नीचे रखेंगे 41 और गुणे 23 कर देंगे, पहले का मूल्य 18 कर देंगे दूसरे का मूल्य, ये आ गया 10, तो पहले का जो मूल्य आ गया वो 230 हो जाएगा, और दूसरे का जो मूल्य आ जाएगा गुणा कर देंगे 180 हो जाएगा, ये दोनों के आगे, जो कि ऑप्शन हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1600 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि 1200 रुपए में वो खरीदी जा सके? मूल्य है 1600, खरीदी जानी है 1200, तो छूट कितनी दी जाए? 400 की, किस पे? 1600 पे, और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 से काट लेते हैं, 16 दूना 32, 16 पंजे 80, यानी कि कितना? 25% की छूट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला, सॉरी 25% की छूट है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, सादाब ने एक स्कूटर 7000 रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत पे 1000 रुपए खर्च किए और 9000 रुपए का बेच दिया। खरीदा कितने में? 7000, मरम्मत पे खर्च किए 1000। ध्यान रखिएगा, मरम्मत पे जो भी खर्च किया जाता है वो जेब से ही खर्च होता है, मरम्मत हो या खरीदने के बाद कुछ भी उस पर काम किया जा रहा है वो जेब से ही खर्च होता है। टोटल खर्च हो गया 8000 का, 9000 में उसने बेच दिया, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ कितने का? 1000 का, किस पे? 8000 पे, और गुणा 100 कर देंगे, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी 3 0 कैंसिल, 25 से 4 से काट लेते हैं, ये हो गया 25/2, जिसको आप लिखेंगे 12.5% का, उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, 5% छूट के बाद 1292 रुपए में एक वस्तु बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो 1292 में बेची जाती है, कब? जब 5% की छूट दी जाती है, तो कितने पे बेचा जाएगा? 95, और निकालना अंकित मूल्य, गुणा 100 कर देते हैं, 5 से काटा 19 आया, 5 से काटा 20 आया,
5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 68, गुणा कर देते हैं, 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, आंसर हो जाएगा 1360, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक अंकित किया गया। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाए तो छूट का प्रतिशत बताइए। यानी कि 100 रुपए वाली जो मशीन थी 70% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 170 पे। उसको जो लाभ चाहिए 44.5 का चाहिए, तो बेचेगा कितने पे, 144.5 पे। तो जो छूट दी जा रही है वो कितनी छूट दी गई है ये हम निकाल लेते हैं, और जो छूट दी जा रही है दोनों का अंतर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25.5 का। छूट हो गई 25.5, किस पे दी जाएगी, 170 पे, और गुणा 100 कर देते हैं। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 से 0, 17 एकम 17, 8 बचा, 17 बचे 85, यानी कि छूट जो दी जा रही है वो कितनी, 15% की छूट दी जाएगी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है 7:5 है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय अनुपात क्रय, ये आपको दे रखा है 7 और 5 का, यानी कि खरीदा 5 में और बेचा 7 में। जब 5 में खरीद के 7 में बेचेंगे तो 2 का लाभ किस पे, 5 पे, और गुणा 100, आंसर हो जाएगा आपका 20 गुना 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 8% का लाभ हो। यहाँ पे जो हमने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला बताया था लगा दिए। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य हमने क्या बताया था, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य हमने बताया था आपको 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 8% का, डिस्काउंट है 10% का, तो ये हो गया 108, डिस्काउंट 10 यानी कि 90। तो कितना दी गई अंकित, 18 किस पे, 90 पर, और गुणे 100, 18 95, 5 से काट दिया 20, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सॉरी बढ़ाना कितना होगा, 20% अधिक अंकित करना होगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, एक दुकानदार किसी ऑफर के तहत 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त देता है। 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, तो क्या बताना है आपको, छूट का प्रतिशत बताना है। 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त देगा, लेकिन दुकानदार कितनी वस्तुएं दे रहा है आपको, 5। तो जो छूट है वो 1 की, लेकिन किस पे आएगा, 5 पे, और गुणा 100। ध्यान रखिए जब छूट निकालनी होती है दोनों को जोड़ देते हैं। 5 से काट दिया, 20% का क्या हो गया, डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज 684 रुपए में 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफी उसको बेचनी होगी। यहाँ पे देखिए 486 रुपए में कितनी टॉफी, 324 टॉफी वो खरीदता है। लाभ चाहिए उसे 50% का, कितना, 150 बटा 100 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 90 रुपए में, तो ये हमने टोटल रुपए रखा, टॉफी रखी, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 3, 2, और इस पूरे कैलकुलेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, यानी कि एक टॉफी का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा 2.25। 90 रुपए में तो बटे 2.25, दशमलव हटाए, 0 बढ़ाया, सॉल्व कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। 25 नवैया, 25 चौको 100, 9 दामा, यानी कि कितना आ गया, 40 टॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, एक किताब पर 30% की छूट मिलती है, अहमद 150 रुपए बचाता है, उसे पुस्तक पर कितना खर्च किया। अब देखिए 30% की छूट मिली, जितना छूट मिलेगा उतना ही तो बचाएगा, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 30% बराबर 150 के, 1% का मान निकालेंगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा, 30 का,
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसने किताब पर कितना खर्च किया, तो 30% बचाया था तो खर्च कितना किया, 70%। 70 का मान निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 से तीनों बचे 15, 7 बचे 35, यानी कि आंसर कितना हो गया 350 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 120। अब कह रहा है इस पे जो है 8% की छूट देता है, यानी कि 120 8% की छूट, यानी कि 92/100 पे बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लेते हैं या गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24 का 4, 2 12 108 और 2 110 हो जाएगा। ये दशमलव लग जाएगा, एक जीरो था, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है 100 से 10.4 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 10.4 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 1 लाख रुपए की राशि के पर दो तरह के बट्टे, जिसमें एक 40% का है, दूसरा बट्टा दो क्रमवार 36 और 4% का है, दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर होगा। शुरुआत में याद होगा एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 बट्टे थे, उनमें हमने कहा था जब समान होते हैं तो अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक 40 है, दूसरा जो है 36 और 4 का है। एक तो हमारा 40% का पूरा डिस्काउंट है, दूसरा अगर देखा जाए 36% और 4% का है। ठीक है, तो जब हम अब इन दोनों में अंतर आएगा, लेकिन दोनों का योग अगर देखा जाए, दोनों में योग हमारा 40 का ही आ रहा, जो अंतर होगा वो क्या होगा। अब इसके बाद जब हम करते हैं -36 गुणे 4/100, ये आपका माइनस हो जाता है, जो अंतर आता है वो इतने परसेंट का ही आता है। ठीक, तो हम सिर्फ इतना परसेंट निकाल लेते हैं, किसका 1 लाख का। 1 लाख का हम निकालेंगे 36 गुणे 4/100, ये प्रतिशत होगा, 100 और आ जाएगा नीचे, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, 36 गुणे 4 यानी कि 144, और एक जीरो आ जाएगा, 1440 रुपए की क्या हो गई, उसको दोनों में छूट में अंतर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ग्राहक के द्वारा 1242 रुपए में लेने के लिए कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी होगी। यानी कि मूल्य जो था वो 1500 का था, 1500 रुपए का मूल्य था, 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 90 पे बेचा जाएगा, और कह रहा है एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी कि 100 से कुछ कम रही होगी, लेकिन बटे में 100 आएगा, और बाद में जो मूल्य हो गया 1242 का हो गया आपका। तो हम इस x का मान निकालते हैं, तो x का जब मान निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए, एक ये कैंसिल हो गया, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 छक 54, गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 46 गुणा 2, 46 दूना 92। 100 से कितना है, 100 से कितना कम है, ये 92, यानी कि 8% कम है, तो छूट भी कितनी होगी, 8% की छूट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में क्या है, एक वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, यानी कि जो हानि हो रही है उससे 20% अधिक है, क्या लाभ अधिक है। यदि वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहली चीज क्या कह रहा, 20% अधिक होती है, लाभ जो है 20% अधिक है, तो 20% को क्या लिखेंगे 1/5, यानी कि 5 रुपए की हानि अगर है, हानि अगर 5 की है, तो लाभ क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया वो चीज अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 123 रुपए 40 पैसे, 123.40, इसमें क्या होता है लाभ होता है, तो लाभ को घटा देते हैं, 6x मान लेते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद क्या कह रहा, 108 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो ये बराबर हो गया 108 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हानि में
विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी, हमारा क्रय मूल्य आ गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। इसको उधर कर देते हैं, 6 5 11 100 हो गया। 108 को इधर ले आते हैं। 108 जब इधर आएगा तो आंसर हो जाएगा 0.40 और 23 में से 8 गया, आपका 15 आ जाएगा। ये हो गया। बराबर में दशमलव हटाएंगे, बटे 0 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट देते हैं। 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी कि आंसर हो जाएगा 1.4 का। ये आ गया क्या, x का मान आ गया, x बराबर हो गया 1.4। तो यहां पे हम हानि निकाल लेते हैं 1.4, यानी कि 14 बजे 70, 7 रुपए की क्या हो गई हानि। तो यहां पे हानि अगर हम रख देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 जोड़ देंगे जो कि 115 रुपए। 115 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा, 20 रुपए 75 पैसे, 120.75 में बेचने पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं दोनों का अंतर कितना हो गया, 5.75 बटे 115 और गुणे 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, ये हो गया 23, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 और 23 पंजे 115, यानी कि जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 5% का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बढ़िया था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजा 308 रुपए में एक पेन बेचकर 12% की हानि उठाता है। 10% लाभ के लिए उसे पेन को कितने में बेचना पड़ेगा। 308 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, 12% की हानि होती है। जब 12% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 88 पे। और गुणे क्या करना है हमको, गुणे में ये कह रहा है 10% लाभ के लिए, तो गुणा 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88, 11 में काटेंगे इसको, 11 दामा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 5 का गुणा कर लेते हैं, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 38, यानी कि आंसर हो गया आपका 385 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, 30 आम का क्रय मूल्य 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताइए। यहां पे क्या कह रहा है, 30 आम का क्रय मूल्य ये बराबर है 40 आम के विक्रय मूल्य के। तो क्रय बटा विक्रय कर लेते हैं, क्रय बटा विक्रय कर लेते हैं, तो ये हो गया 40 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए क्रय मूल्य हो गया 4 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 3 रुपए। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, तो क्या हो गया, 1 रुपए की हानि किस पे, 4 पे और गुणा 100, ये काट लेंगे, आंसर हो गया 25% की हानि, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। सी ने इसे डी को 10% की हानि पर बेचा। यदि बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 80 रुपए अधिक है तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में जो कह रहा है, बी ने ए की तुलना में, ए के लाभ की तुलना में 80 रुपए ज्यादा अधिक कमाया। ठीक है, तो ए का जो लाभ है, मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु थी, ए ने बेचा है 20% के लाभ पर, तो ए का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए का। 100 अगर माना था तो ए का जो लाभ आया वो 20 रुपए का आया। अब जो बी ने खरीदा था 120 का, भाई 100 का प्रॉफिट हुआ तो 120 का इसने खरीदा, और इसने बेचा 30% के लाभ पर, 130 बटा 100 कर लेते हैं, या सीधे सीधे 30% निकाल देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 3 36। अब यहाँ पे देखिए ए को लाभ हुआ था 20 का, बी को लाभ हो रहा है 36 का, तो कितना ज्यादा लाभ हुआ, 16। तो 16 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 80, तो एक बराबर हो गया 5 के, तो ये 100 का मान निकाल लेते हैं, 500 हो गया। अब ये ए का मान आ गया। अब हमको डी का बताना है, चेन वाला रूल अपना लेते हैं। ए ने 20% का लाभ लिया, यानी कि 120 बटा 100 हो गया। फिर ये हो गया बी का, बी ने जो लाभ लिया 30% का, 130 हो गया बटे 100। और लास्ट में जो लिया है, डी ने लाभ लिया है, सॉरी सी ने जो ली है 10% की हानि, गुणे 90 बटा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 2 से काट दिया 6, 13 6 78 हो गया, और गुणा 9, गुणा करेंगे 702 आपका आंसर आ जाएगा, 702 रुपए का, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। शशि 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, दो वस्तुएं 5,000 में बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ होती है ना ही हानि, यानी कि टोटल जो विक्रय मूल्य है वही क्रय मूल्य भी हो जाएगा। यदि एक वस्तु पर 16 से 2/3% की हानि होती है तो दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 5,000 रुपए में उसने दोनों वस्तुओं को बेचा, एक को 5,000 तो दूसरी भी 5,000 बेचा, लेकिन दोनों को जो टोटल उसने बेचा है वो क्या आ जा रहा, 10,000 रुपए आ रहा बेचा हुआ। तो जब 10,000 रुपए में बेचा है, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, यानी कि ये क्या है, कुल क्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है पहली वस्तु को जो बेचा है उसने 16 से ही 2/3% की हानि, 16 से ही 2/3% को हम क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। यानी कि 6 वाली वस्तु हानि में बेची है तो कितने की बेची, 5 की, और 5 बराबर 5,000 के, तो 6 का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, 6,000। पहली वस्तु का ये आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, दूसरी वस्तु का हम निकाल लेते हैं, घटा दिया, कितना है, 4,000। 4,000 रुपए की वस्तु थी, 5,000 रुपए की बेच दी उसने, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,000 का। किस पे, 4,000 पे, और गुणा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से काट दिया, ये हो गया 25% का लाभ। यानी कि पहली वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 25% का लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 है। किसी वस्तु पर क्रमशः 25% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, दोनों छूट का निकटतम छूट क्या होगी। अब देखिए 25%, शुरुआत में हमने बताया था छूट के लिए, एक है 25%, दूसरी है 5%, माइनस क्या करेंगे, 25 गुणा 5/100 का, तो 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 में से घट जाएगा दोनों का गुणनफल बटे 100, 25 पंजे 125 बटे 100 होगा, यानी कि 2 अंक दशमलव लग जाएगा, 1.25, और जो छूट आपको मिल जाएगी दोनों का अंतर यानी कि 28.75% की एकल छूट आपको मिल जाएगी, और यही आपको बताना था। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, 20%, 40% और 10% की तीन क्रमागत छूट की एकल छूट आपको बतानी है। अब देखिए 3 छूट हो गई, अगर 2 होता जो अभी हमने किया वही कर लेते, 3 है तो दूसरा तरीका भी देख लिए। मान लेते हैं 100 थी, पहली जो छूट दी गई है वो 20% की दी गई है, तो कितना बेचेगा, 80 पे। दूसरी 40% है तो 60 पे बेचेगा, और तीसरी 10% की है यानी कि 90 पे बेचेगा, और बटे में आ गया 100 आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों का निकाल लेते हैं, 2 जीरो ये कैंसिल, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, सबका गुणा कर लेते हैं और भागे 10 कर देते हैं, 9 छक 54, सॉरी 8 छक 48, 8 छक 48 गुणा 9 कर लेते हैं, 9 है 72, 2 7, 9 चौक 36, 36 4 40 और 3 43, यानी कि इतने रुपए में 100 वाली वस्तु जो जा रही है वो कितने में जा रही, 43.2 में जा रही, 43.2 में जा रही। अब हम क्या करते हैं, जो छूट मिलेगी दोनों का अंतर कर देते हैं, दोनों का अंतर करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 99, 99 में से 43 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 56, 56.8 आपका छूट का प्रतिशत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। एक वस्तु को 772 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 522 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, क्रय मूल्य बताइए। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जितने का लाभ है उतनी की ही हानि है, तो क्रय मूल्य अगर निकालना है तो दोनों का योग बटे 2 कर दिए। क्रय मूल्य के लिए 772 प्लस 522 बटे 2 कर दिया, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, 2 2 4, 7 2 9, 7 5 12 बटे 2 कर देंगे, 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 सत्ती 14, 647 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया, यानी कि आंसर हो गया बी वाला। और अगर इसमें लाभ या हानि पूछेगा तो दोनों का अंतर बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछेगा तो दोनों का योग बटे 2, लाभ या हानि पूछेगा तो दोनों का अंतर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 360 रुपए है, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 20 मीटर, 10 मीटर कपड़े का मूल्य है, 10 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है, 360 रुपए।
तो 20 मीटर का मूल्य डबल हो जाएगा इसका 720 रुपए। अब 20% का लाभ चाहिए, गुणा 120 बटा 100 कर देंगे। 12 से 12 दूना 24, 2 12 सते 84, 85 86, 864 रुपए उसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉरी 53 है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि वह उस वस्तु का क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य 90 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 30% बिंदु से बढ़ जाता है। 30% बढ़ जाता है, ध्यान से करिएगा। अब देखिए, मान लेते हैं पहले जो मूल्य था 100% था, ठीक है, 20% का लाभ लेते हैं यानी कि 120% पे बेचते हैं। अब देखिएगा, प्रतिशत और रुपए दोनों मिक्स नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर क्या कह रहा, 25%, क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको हमने 25 रुपए बढ़ा दिया, 25 रुपए कह रहा, 25 रुपए बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा, विक्रय मूल्य को 90 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो 90 रुपए हमने बढ़ा दिया। अब जो होता है वो 30% बिंदु से बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है। पहले 20 था, 30 बढ़ गया, कितना हो गया 50, यानी कि 150 बटे 100, और ये हो जाएगा बराबर में 50 से काट लेते हैं, 50 किया 50 दूना, 3 का गुणा कर देते हैं, 2 का इधर कर देते हैं, ये हो गया आपका 300% प्लस का 25 किया 75, और 2 का उधर करेंगे, 12 दूना 24, 240%, और 9 दूनी 18, 180 का 240 इधर आएगा, घट जाएगा 60%, बराबर इन दोनों का अंतर हो जाएगा 105 का, और 1% का जब मान निकालेंगे 1% बराबर 105 बटे 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य बताइए, मूल क्रय मूल्य यानी कि पहले वाला, तो गुणा 100 कर देते हैं। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, तीनों पंजे 15, 35 पंजे 175 रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। किसी वस्तु पर 20% लाभ और 15% की हानि पर बेचने पर प्राप्त धनराशियों का अंतर 5950 है, क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए 20%, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20% की लाभ है, 15% की हानि है, तो 20% का लाभ कितना 120 हो गया, 15% की हानि यानी कि 85, दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया 35%। 35% बराबर आपको दे रखा है 5950, 5950। जब 1% का मान निकालेंगे बटे 35 आ जाएगा, और आपसे क्या पूछा गया क्रय मूल्य बताइए, इसलिए 100 से गुणा, 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 20 हो गया, 7 से 7 8 56, 3 बचा, 7 पचे 35 गुणा, 2 जीरो लग गए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, आंसर हो गया 17,000, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 25% लाभ और 25% की छूट और 12% की छूट पर बेचने पर प्राप्त होने वाली राशियों का अंतर 195 है, अंकित मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कर दिया गया, 25% और 12%, तो दोनों का क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतर कर देंगे, 25 और 12 का अंतर करेंगे 13 हो जाएगा, 13% बराबर कितना 195, तो 1% का मान निकालेंगे, 13 एक कम 13, 13 बचे 65, आगे और जीरो लगा देंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 1500 रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, कब, जब 22.5% का प्रॉफिट होता है। तो अगर 100 रुपए वाली वस्तु थी, इतने रुपए लाभ लेकर कितने में बेचा जाएगा 122.5 में, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 25 से काट लेते हैं, 25 चौको 100 जीरो, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 22 बचा, 25 नवैया, तो अनुपात हो गया 40 और 49 का, 40-49 का लाभ हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, एक होता है विक्रय मूल्य समान और इसमें दे रखा है क्रय मूल्य समान। तो जब क्रय मूल्य समान होगा तो लाभ और हानि अगर सेम है, लाभ और हानि सेम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा
20% का लाभ और 20% की हानि। जब लाभ और हानि सेम होती है तो 0% का प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, या ना लाभ ना हानि कह सकते हैं। ठीक, लेकिन जब हमारे विक्रय मूल्य पे होता है, जब विक्रय मूल्य पे होता है तो दोनों के गुणनफल बटे 100 के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है 20% का लाभ और 20% की हानि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 0%, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। जब आपको क्रय मूल्य पे कहा जाए तो क्रय मूल्य पे 0% ध्यान रखिएगा। अगर विक्रय मूल्य पे है तो दोनों का गुणनफल बटे 100 की हमेशा हानि होती है जब बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। देखिए वही चीज आ गई यहाँ पे, विक्रय मूल्य समान। पहली वस्तु को 25% का लाभ और दूसरी वस्तु को 25% की हानि होती है, कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे जो दे रखा है, देखिए विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान। जब विक्रय मूल्य समान होते हैं तो हमने बताया हमेशा हानि होगी जब बराबर होंगे। ध्यान रखें, बराबर भी होगा, हानि प्रतिशत ही निकलता है। और इसमें क्या होता है, जब इसको निकालते हैं तो दोनों का गुणनफल यानी कि 25 गुणे 25 बटा 100, ये क्या हो गया 625 बटे 100, दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6.25% की हानि। हमेशा हानि होगी जब तक दोनों बराबर हैं तब तक। ठीक, क्रय मूल्य पे कोई ना लाभ ना हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य समान दे रखा है। एक वस्तु पर 45.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15.5% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। अब एक पर 45% का लाभ है, चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रय मूल्य समान है, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या होगा 100, और टोटल जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कुल क्रय मूल्य 200 रुपए। पहले को 45.5% का प्रॉफिट लिया जा रहा, 45.5% का प्रॉफिट लिया जा रहा, यानी कि ये हो जाएगा 145.5 का। और इस पे क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही। जब 15% की हानि होगी तो डायरेक्ट आप 15 घटा दोगे, यानी कि आ जाएगा 85। दोनों को जोड़ लेते हैं, 0.5, 5 5 10, 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल आया 1, और ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2। 200 रुपए वाली वस्तु जा रही 230.5 की, तो प्रॉफिट कितने का होगा 30.5 का, बटे किस पे 200 और गुणा 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट लेते हैं, 15.25 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। और डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, देख रहे हैं खाली इन्हीं दोनों का अंतर हो रहा है यहाँ पे। 45 में से 15 जाएगा 30.5 आपका आया। डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जरूर ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए विक्रय, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें, विक्रय मूल्य समान दे दिया गया। विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। जैसे अभी कैसे वैसे कर लेते हैं। मान लेते हैं पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 था, तो इस पे क्या होता है, इस पे होता है 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत वैल्यू नीचे रख देते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 25 चौको 25 पंजे 5 से काट दिया, ये आ गया 20, यानी पहली वस्तु कितने में खरीदी गई 80 में। ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है 10% की हानि होती है, तो 100 बटे 10% की हानि 90 और गुणा 100 कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 1000 बटे 9 का। अब ये लागत मूल्य है, ये लागत मूल्य है, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो लागत मूल्य आ गया 1000 बटे 9 और प्लस का 80, 9 8 72, यानी कि टोटल हो जाएगा 1720 बटा 9 का, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। अब आपसे क्या कह रहा, लाभ या हानि बताइए। तो दोनों का अगर देखा जाए, ये भी 100 का था, ये भी 100 का, टोटल जो हो गया विक्रय मूल्य 200। ठीक है, दोनों का जब अंतर करेंगे तो 9 दूनी 1800, 1800 में से 1720 जाएगा, 1800 में से अगर आप 1720 घटाएंगे तो 880 का प्रॉफिट हो गया, किस पे 1720 बटे 9 होगा, जो कि ऊपर आ जाएगा, और गुणा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 8 32, 2 से काट लिया, ये आ गया 19, ये हो जाएगा 900 बटा 19, ये हो जाएगा आपका 900 बटे 19, उसको भाग करेंगे 19 चौक 76, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और जो कि 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है ना
प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि पहला वाला आ जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा 4.65, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी वस्तु को 780 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 260 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 6/7 है। लाभ जो है हानि का 6/7 है, यानी कि लाभ अगर 6 का है तो हानि 7 की है। 20% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 780 रुपए में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, और कितना लाभ होता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 260 रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बेचने पर होने वाली हानि का 6/7, हानि का 6/7 लाभ है। लाभ कितना है, लाभ है हानि का 6/7, तो हानि को नीचे ले आएंगे तो ये हो गया आपका लाभ 6 का, तो हानि हो गई 7 की। तो मान लेते हैं ये था 6x घट गया, और ये हानि हो रही थी, जुड़ जाएगा 7x। एक साइड कर लेते हैं, 7 6 13, 13x बराबर दोनों का अंतर कर देते हैं, 0 2 5, 13 चौको 52, यानी कि x बराबर हो गया 40 का। ये हो गया 7x, यानी कि 7 चौक 28, 280 हो गया, 6 चौक 24, 240। चाहे इसमें रख दिए, चाहे इसमें मान रख दिए, चाहे उधर रख दिए, क्रयमूल हम निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें रखते हैं 260 और 7x बराबर 280 था, तो कुल जो क्रयमूल आ जाएगा 260 280, और दोनों का जब योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540 का, 540 का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% लाभ के लिए, तो गुणा 120/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से गुणा कर देते हैं, 12 चौक 48 का 8, 4 12 पंजे 4, 60 और 4 64, आंसर हो गया 648 का, जो कि ऑप्शन दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 62 है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट बताइए। अब यहाँ पे देखिए 100 वाली वस्तु जो जाएगी वो कितने की जाएगी, 135 की। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बेचा जाएगा 120 पे, तो छूट कितनी मिली यहाँ पे, यहाँ पे जो छूट मिली है कितने की, 15 की, किस पे, अंकित मूल्य पर 135 और गुणा 100, 15 से 15 9 या 135, 100/9, जिसको आप लिखेंगे 11 सही, 1/9% की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई, जो कि ऑप्शन हो गया आपका ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक घड़ी पर 1008 रुपए का बट्टा उपलब्ध है, घड़ी का अंकित मूल्य 3600 रुपए है, तो बट्टे का प्रतिशत बताइए। अब देखिए डायरेक्ट आपको दे रखा है, बट्टा दे रखा है, यानी कि छूट दे रखी है 1008 का, बट्टे क्या रखेंगे, अंकित मूल्य, और गुणे 100 कर देंगे, काट लेते हैं, 12 से 12 3 36, 12 8 96, 12 चौक 48, 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 3 8 24, छूट जो हो गई वो कितनी हो गई, 28% की छूट हो गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि पहला क्वेश्चन है जेड वार्डन में आया, घुड़सवार में आया, फायरमैन में आया, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 कुर्सी 3 मेज का क्रय मूल्य है 2100 रुपए, 5 कुर्सी 2 मेज का क्रय मूल्य है 1750 रुपए, 1 कुर्सी 1 मेज का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। 4 कुर्सी है 4C प्लस 3T, 3 टेबल है, और टोटल मूल्य जो है वो कितना है 2100 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 कुर्सी 2 मेज, 5 चेयर है, 2 टेबल है, 1750 का। अब इसमें इक्वेशन बनाकर 1 कुर्सी और 1 मेज का मान निकाल लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे हम टी को बराबर कर लेते हैं, टेबल बराबर कर लेते हैं, तो 2 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे कर लेते हैं। जब 2 का ऊपर गुणा करेंगे 8C प्लस 6T और 21 दूना 42 हो गया, 3 का नीचे गुणा करेंगे तो 15C प्लस का 3 दूना 6T, और ये हो गया 3 से 0 5 के 15, 17 51 और 1 52, ये आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, ये घटाएंगे कट जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 15 और 7 माइनस का 7C बराबर, यहाँ पे घटाएंगे माइनस का आ जाएगा 0 5 0 1,
7 से काट लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 एक कम 7, 7 पचे 35, यानी कि एक चेयर का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया 150। अब किसी में भी मान रख देते हैं, दूसरे का मान निकाल लेते हैं। अगर इसमें रखेंगे हम 4 बराबर 1 बराबर 150 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 600 का, तो 3t बराबर 2100 माइनस का 600, तो 3t बराबर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1500, और 3 से काट दिया यानी कि 500। टेबल कितने की हो गई 500 की, और चेयर कितने की थी 150 की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला 150 और 500 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत बताइए। बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जा रहा है, यानी कि अगर मान लेते हैं बिक्री मूल्य हमारी x की थी, तो 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x। लाभ अगर हम देखें, लाभ अगर हमारा y का था तो कितना हो रहा 5 गुना हो रहा 5y, तो क्रय मूल्य क्या होगा x माइनस वाई, ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय माइनस का लाभ। ठीक, यहां पे अगर देखेंगे 3x माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक, अब ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य दोनों हो गए बराबर, x को उधर कर देते हैं, ये हो गया 2x, इस y को इधर ले आते हैं, घट जाएंगे दोनों 4y, तो x बटा y का अगर हम मान निकालेंगे तो 4 बटा 2 आ जाएगा, जिसको आप लिखेंगे 2 बटा 1, तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 1, तो ये हो गया बिक्री मूल्य 2 रुपए, लाभ 1 रुपए का। तो अगर हम क्रय मूल्य देखेंगे तो क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय माइनस का क्रय, यानी कि 1 रुपए का क्रय मूल्य आ गया। प्रॉफिट भी 1 रुपए का, क्रय मूल्य भी 1 रुपए का, और गुणा 100, आंसर हो गया 100% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और 54,000 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 42,000 रुपए में खरीदा, 6,000 रुपए मरम्मत पे, तो 6,000 रुपए भी जेब से लगाएगा, टोटल उसका जो क्रय मूल्य आ गया 48,000 रुपए, 54,000 में उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट अगर देखेंगे तो कितने का हो गया 6,000 का, किस पे 48,000 पे, और गुणा हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 6 अट्ठे 48, काट लेंगे 4 दूना 8, 25, 25 बटा 2, जिसको आप लिखोगे क्या 12.5% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, और 12.5% यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104 रुपए 5 पैसे में बेची जाती है, छूट वस्तु इतने में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। चलिए छूट निकालना है, 110 लागत है और 104.5 है, 110 की लागत है 104.5 है, तो जो छूट दी गई कितनी 5.5 की, बटे किस पे 110 पे, और गुणा 100 कर देते हैं, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 कर दिया, कितनी छूट दी गई 5% की छूट दी गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए 67 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, इस तरह वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी को 10% की हानि पर, कुल लाभ आपको बताना है। तो अगर पहली वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपए था तो बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 125, ठीक है 25% अधिक अंकित किया गया तो कितना हो गया 125, और दूसरी वस्तु का भी जो मूल्य हो गया 125 हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली वस्तु पे क्या होता है 20% का लाभ लेकर बेच दिया जाता है, तो 125 गुणा 120 बटे 100 हो जाएगा, 25 पंजे 25 चौको 100, 4 से 4 3 12, 5 6 15, यानी कि 150 रुपए। पहली वस्तु 150 की होगी। दूसरे पे क्या कह रहा 10% की हानि, यानी कि 90 बटा 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर लेते हैं, 9 बचे 45, 4 12 9 108 और 4 112, ये आपका आंसर हो गया। टोटल अगर देखा जाए दोनों को जोड़ देते हैं, 150 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 0.5 2 5 और 1 6 262.5। कुल हमारा अगर देखा जाए पहली वस्तु भी 100 की थी, दूसरी भी 100 की थी, दोनों टोटल हो गया 200 का, 200 पे खरीदा 262 पे बेचा है, यानी कि 62.5 का प्रॉफिट किस पे 200 पे, और गुणा 100 कर देते हैं,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से काट दिया, 31.725 आपका आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, लागत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो लागत 945 रुपए में बेची गई, लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य आपको बताना है। तो अगर x था 30% का छूट लिया गया, कितने पे बेचोगे? 70 पे। दूसरे में आपको क्या दे रखा है? 10% की छूट है, तो बेचोगे कितने पे? 90 पर, और बटे 100, और ये था आपका 945 रुपए का। दो जीरो आपके कैंसिल हो गए, 7 से काट लेते हैं, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 तिरिक 21, 7 पचे 35, 9 से काट दिया, कितना आया? 15, और गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1500 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर है बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है 18 वस्तुएं एक 15 रुपए औसत कीमत से बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी, शेष 6 वस्तुओं की प्रत्येक में से प्रत्येक की लागत ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ और हानि नहीं हुई। यानी कि बेची गई है, या जितने में बेची गई लाभ उतना ही, लाभ और हानि हो नहीं रहा, यानी कि वो क्रयमूल्य हो जाएगा। तो टोटल 18 गुणे 15, 18 गुणे 15 यानी कि 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 और 12 कितना? 27। 270 में वो क्या करी गई? खरीदी गई, सॉरी बेची गई, और जितना लाभ हो रहा, लाभ और हानि हो नहीं रहा, यानी कि इतनी की वो बेची गई, सॉरी खरीदी भी गई थी। 12 वस्तुओं की जो लागत है 16 रुपए प्रति की है, तो 12 गुणे 16, 16 दूना 32, 2 16 कम 16 होती 19, 192 रुपए में 16 बेची गई। कह रहा है शेष 6 वस्तुओं को, 12 ये हो गई, 6 वस्तुओं को कितने पे बेचे? ना कि क्रयमूल्य हो, ना ही सॉरी ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि 270 में बेची जा रही, तो दोनों का अंतर कर देते हैं, कितना आएगा? 78। 78 में कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं, तो कितना आएगा? 13, यानी कि 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई, जो कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, एक दुकानदार अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है, उसकी अंकित कीमत आपको बतानी है। तो वही फॉर्मूले पे आ जाते हैं, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अगर हम निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? 10% का लाभ हो रहा, जो कि 10 जुड़ जाएगा, और बटे क्या होगा? कितनी छूट दी जा रही है? 12% की छूट दी जा रही है, तो 12% की छूट यानी कि 88, तो ये हो जाएगा 110 बटे 88, काट लेते हैं 11 से, 11 दाम में 110, 11 अट्ठे 88, और इसको काटेंगे 5/4 आ जाएगा। तो क्रयमूल्य कितना हो रहा है यहाँ पे? 4, और अंकित मूल्य हो रहा है 5 का, और आपसे क्रयमूल्य दे रखा है 2500 रुपए। 4 बराबर है 2500 रुपए, तो 5 का मान निकालना है, बटे 4 गुणे 5 कर देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, और इसका गुणा कर देंगे तो 31, 25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कह रहा है? 10% और 30% की दो क्रमिक चिन्हित करने के बाद, चिन्हित करना है यानी कि इतने का मूल्य बढ़ा देना है, 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची जाती है, लागत कीमत बताइए। अब देखिए 10% और 30% बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर x रुपए की वस्तु थी, 10% बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा, 30% बढ़ाएंगे 130 हो गया, दो चिन्हित कर दी गई, यानी कि इतना इतना बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है? 20% की छूट दे दी गई, तो 20% यानी कि बेचेंगे कितने पे? 80 पर, और बेची गई है 2288 पर, 2288 पर। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, जितने जीरो कट रहे पहले काट लेते हैं, 3 जीरो कट गए, 3 काट दिया, 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 13 से काट लिया, 13 दूना 26, और 2 का गुणा कर देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 2000 का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई पर 40 रुपए खर्च किए गए, 12.5% लाभ के लिए इसकी कीमत क्या होगी? देखिए 600 रुपए में खरीदा गया, 40 का सिलाई दी गई, तो टोटल हमारा जो लागत आ गई 600 प्लस का 40, यानी कि 640 आ गई। अब क्या कह रहा है? 12.5% का लाभ है,
12.5% का लाभ कमाना है तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? 12.5% को अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? 1/6। 12.5% को क्या लिखा जाता है? 12.5% को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/8। ठीक है, 8 रुपए वाली जो वस्तु है वो कितने की जाएगी? प्रॉफिट ली जाएगी, 9 पे जाएगी। तो 8 640 क्या दे रखा है? 8 का मान 8 8 64, 9 में गुणा कर देते हैं 80, 9 8 72, यानी कि 720 रुपए आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन है आपको डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 है, 74 नंबर है। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, 50 रुपए मरम्मत पे खर्च किए गए और इसे अंकित कीमत पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यदि लागत मूल्य से 10% अधिक है, जो लागत मूल्य से 10% अधिक है, आवश्यक बिक्री ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 300 रुपए में खरीदा गया, 50 रुपए मरम्मत, यानी कि टोटल हो गया 350। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है इसको जो है 20% लाभ पर बेचा जाना है, किसका? अंकित मूल्य का। और अंकित मूल्य क्या है? 10% अधिक है, किसका? 350 का। तो 350 का 110 हो गया और ये अंकित मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20% लाभ पर बेचा गया गुणा 120/100 कर देते हैं। जितने जीरो कट रहे, 1 2 3 3 जीरो कट रहे, काट दिया। 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काट दिया, 6 आया। 11 7 77 गुणा 6, 7 6 42 का 2, 4 7 6 42 और 4 46, आंसर हो गया 462 रुपए आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 20% और 10% की दो छूटें दी जा रही है? सेम वैसे कर लिए, 20% है, 10% है, माइनस का 20 गुणा 10/100, 20 और 10 हो गया 30, 2 जीरो कैंसिल, 30 माइनस का 2, यानी कि टोटल हो गई 28% की छूट, जो कि ऑप्शन दे रखा है आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत पर 20% का लाभ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं टोटल 70 में खरीदी। फिर क्या कह रहा? 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपए की दर से 9 99 की खरीदी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा? 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। तो 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21, टोटल कितने में खरीदा? 9, 7 और 1 8 8 16 17 का 7, 1 यानी कि 3। और कितनी वस्तुएं हो गई? ये हो गई 7 7 14 15 16, 14 दूना 28 29 30 वस्तुएं उसने खरीदी। यानी कि अब उसको जो लाभ लेना है, लाभ कितना लेना है? 20% का। तो ये हो जाएगा इतने में टोटल आपका खरीदा है 20% का प्रॉफिट 120/100, और आपको औसत बताना है इसलिए बटे 30 कर देते हैं, काट देते हैं। 3 चौक 12, 4 का गुणा कर देते हैं, 4 9 36 का 6, 3 7 चौक 28 और 3 31 का 1, 3 4 3 12 3 15 और 2 अंक पे दशमलव ले 15.16 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। वस्तु की कीमत का खरीदा था उसने, 434 रुपए में बेचा गया, 24% का लाभ यानी कि 125, 24 गुणा 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे, काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4 की 12, 4 एकम 4, 4 से काटा हो गया 25। इसको भाग कर देते हैं 4 से, सॉरी 31 से करेंगे तो 31 कितनी बार में जाएगा? ये 31 एकम 31, बचेगा आपका कितना? 12, और ये जाएगा 4 बार 14, 14 से गुणा कर देते हैं 25 को, 14 पंजे 70 का 0, 7 14 दूना 28, 28 और 7 35, आंसर हो गया 350 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। छूट दी गई 12% की,
132 में बेचा गया, 12% की छूट यानी कि बटे 88, 12% की छूट है जो कि 100 से घट जाएगा, 88 आ जाएगा, गुणे 100 कर लेते हैं। 11 से काट लिया, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 4 से काट लिया, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 2 से काट लिया 50, यानी कि आंसर कितना हो गया 150 रुपए, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हुआ, स्मृति ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब 693 रुपए में बेचा है और प्रॉफिट हो रहा है 26% का यानी कि 126 और गुणा 100 हमको मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 2 से काट लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, इसको काटेंगे, ये हो गया 50। ये देखिए 63 एकम 63, 63 एकम 63, 11 आ गया, 11 पचे 55, 550 रुपए उसकी लागत मूल आ गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। 14% की छूट पर एक खिलौने का बिक्री मूल्य है 215 रुपए की गई, अंकित मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए 215 में बेचा गया, 14% की छूट है तो बेचा कितने पे जाएगा 86 पे, और गुणा क्या करना है 100 का मान निकालना है। 2 से काट लेते हैं, 43, 2 से काटा ये हो गया 50, और ये जाएगा आपका 5 बार में। आंसर कितना हो गया 50 25 250 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है 108 रुपए है, 12% लाभ के लिए खिलौने का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों का अंतर है, एक हानि हो रहा है और एक लाभ हो रहा, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 13 और 11, आंसर कितना हो गया 24। 24% बराबर दोनों का अंतर है 108 का, तो 1% बराबर निकालेंगे 108 बटा 24। अब आपसे क्या कह रहा, 12% का लाभ चाहिए, जब 12% का लाभ चाहिए तो 112 कर लिए, काट लेते हैं, 12 से 12 दूना 24, 12 9 108, 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 6 12, गुणा कर लेते हैं, 6 9 54 का 4, 5 9 पचे 45 और 5 50, आंसर हो गया 504 रुपए, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। कप का एक सेट 720 रुपए में बेचा गया और 20% का नुकसान हुआ, 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है, तो बेचा कितने पे जाएगा 80 पर, और फिर क्या कह रहा है 5% लाभ के लिए 105। सॉल्व कर लेते हैं, 8 से 8 9 72, 9 पचे 45 और 9 एकम 9, 945 का मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 83 है। 750 रुपए अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई और छूट का प्रतिशत बताइए। 750 रुपए अंकित मूल्य है, 660 रुपए में बेची गई, तो छूट कितने की दी गई 50, इधर कम 40 उधर 50, 90 बटे 750 और गुणा 100, 0 से 0 का 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, 4 दिए 12% की छूट दी गई, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एहरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई, कितने में बिक्री करे कि 10% का लाभ हो। 12% की हानि यानी कि 88, 308 रुपए में बेचने पर क्या होता है 12% की हानि होती है 88, और कितना लाभ चाहिए उसको जो लाभ चाहिए वो चाहिए 10% का, यानी कि 110। 11 दाहमा 11 अठे 88, 8 से काट लेते हैं, 8 से नहीं कटेगा, चलिए ये हो गया 5, ये हो गया 4, 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, गुणा कर लेते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, आंसर कितना आ गया 385 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कमल के सेट का अंकित मूल्य 15% छूट करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की चुकानी पड़ी, अंकित मूल्य बताइए। अब 15% की छूट दी जा रही है तो बेचा कितने पे जाएगा 85% पे,
1751 बटे कितना 85, और हमें बताना क्या है क्रय मूल्य गुणा 100 कर दिया। 5 से इसको काटेंगे, ये हो गया 17, 5 से इसको काटेंगे 20, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 103 गुणा कर लेते हैं, 2060 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, सुविका को 198 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 12% की हानि होती है, 8% लाभ के लिए कह रहा है उसी की कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो 198 है, 12% का हानि हो रही, 88 गुणे क्या करना है 8% का लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा 108। 11 से काट लेते हैं, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 9 18, 9 से 4 से काट दिया, 4 2 8, 4 7 28, 27 9 7 9 63 का 3 हासिल आया 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। अब 198 था 243, 198 से 243 कितना बढ़ाना होगा, 45 रुपए उसको बढ़ाने होंगे, और 45 रुपए का मतलब ऑप्शन हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, और क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 है, छूट का प्रतिशत है 16, खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। 1470 आपका रियायती मूल्य दे रखा है, यानी कि छूट के बाद है, 16% की छूट है, तो बेचा कितने पे गया 84 का, अंकित मूल्य बताना है 100 से गुणा। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0 काट लेते हैं, 3 से 3 चौक 12, 3 7 21 70 आया, 4 से इसको काट देते हैं 25, तो ये गुणा कर लेते हैं, 0 25 7 175, यानी कि आंसर हो गया 1750 रुपए, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। तो ये हो गया आपके प्रॉफिट लॉस के टोटल 87 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा है आपके। तो क्वेश्चनों का एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा है, सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ऐसा नहीं है बहुत टफ आपका आएगा। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में होंगे, लेकिन हाँ जरा सा चूके तो गलत हो सकता है। तो कोशिश करिएगा अच्छा सा रिवीजन कर लीजिए, इसका भी दोबारा एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से पूरा वीडियो, ताकि कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से गलत आपका ना हो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।